वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बाकू की तर्ज पर इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में मसरूफ़ हैं। आज़रबाईजान के सदर के साथ इंतहाई तामीराती मुज़ाकरात हुए। सदर इल्हाम अलियोव की पाकिस्तानी अवाम के साथ लगाव पर फख्र है। आज़रबाईजान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। आज़रबाईजान के साथ माहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहतें। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोव ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी में खासी दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक की तजारत के हजम में इजाफा हो रहा है। खित्ते की सूरत हाल सलामती के अमूर पर यकसा नुक्ता नज़र है। इलाकाई तरक्याती मवासलाती मनसूबों का फ़रोग़ ज़रूरी है। दोनों ममालिक में तजारत और दिफाई ताअवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म से सदर आज़रबाईजान की 1-on-1 मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन मुफ़ाहमती याददाश्तों के मुआहदों की तकरीब। LNG खरीदो फरोख्त के फ्रेमवर्क तरमीमी मुआहदा पा गया। PSO SORD ट्रेडिंग पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदो फरोख्त के समझौते पर दस्तखत। आज़रबाईजान के शहर निख्चुआन और लाहौर की पाकिस्तान के लाहौर के दरमियान सकाफती ताअवुन की मुफ़ाहमती याददाश्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू आमद। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदारती महल पहुँचे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश मुसाफा भी किया। जुल्बाज सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। पाक आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत और डिजिटलाइजेशन पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। हुकूमत को उभरती हुई मंडियों पर तवज्जो देनी होगी। निजकारी से बहुत दीगर शोबों में तरक्की मुमकिन हुई है। अब पायदार और शमूलियती तरक्की की जानिब बढ़ना है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मौके पैदा करने। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक आज से 28 फरवरी तक 4 रुकनी IMF वफ्द के साथ वफाक और सूबाई हुक्काम के मुज़ाकरात शेड्यूल। आज सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इक़दामात पर ही मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग की वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पीडिंग पर ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात होंगे। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। एडवोकेट अख्तर हुसैन ने कहा, जाती वजूहात की बिना पर काम जारी नहीं रख सकता। जुडिशल कमीशन से अलग हो रहा हूँ। हालिया अदालती तकर्रियों से मुताल्लिक तनाज़ात की बुनियाद पर मैं मजीद काम जारी नहीं रख सकता। सिविलियंस ट्रायल की अपीलों पर दौरान समाअत जस्टिस अजहर रिजवी ने कहा कि एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ मुकामात पर हमले हुए। साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है कि ये गलत हुआ। क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मज़म्मत की गई है? वकील बानी PTI अजीज़ भंडारी ने कहा कि बानी PTI ने 9 मई की मज़म्मत अपनी तहरीरी मारूसियात में की है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा दी जाए। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी। आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म सरजद करे तो ट्रायल कहाँ होगा। मिलिट्री कोर्ट का इख्तियारात बहुत वसी हैं या महदूद हैं। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या ये था कि समझ आए तो आधा मसला हल हो जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि हाई कोर्ट पर हमला तो ट्रायल कहाँ होगा।
वकील अजीज भंडारी ने कहा कि फौज आर्टिकल 245 के अलावा सिविलियंस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। शहरी फैजान उस्मान की फैमिली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के खिलाफ केस। फैमिली के 8 अफराद के नाम ECL में शामिल करने का हुक्म मुअत्तल। अदालत का 8 अफराद के नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने दौरान समाअत कहा कि सेक्रेटरी साहब 13 साल बच्चा का ECL में नाम, क्या रियासत ऐसे चलती है? ये मुआवजत की बात नहीं है, इसके बुरे असरात होंगे। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि मुआवजत खा हूँ, इस मामले को देख लेता। जमात इस्लामी का रमजानुल मुबारक के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि पहले मरहले में मरकजी शाहराहों पर धरने देंगे, गवर्नर हाउसेज और फिर वजीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। IPPs के मुआहदे में तब्दीली के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम को बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के मुनशियात केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 1 माह कबल कत्ल किए गए मुस्तफ़ा आमिर के कराची के इंसदादे मुनशियात अदालत ने 22 फरवरी को नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए। इंसदादे मुनशियात अदालत का मुस्तफ़ा आमिर को 27 फरवरी को पेश होने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ 2024 में कुरंगी में मुकदमा दर्ज हुआ। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर मुनशियात बरामदगी के मुकदमे में मफरूर था। और हमास ने कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के साथ सालिसों के जरिए जंगबंदी के मजीद इक़दामात पर मुज़ाकरात अब नहीं होंगे। इसराइल ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुलतवी करके गलती की। अमरीका इसराइल पर फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डाले। सालिसों को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि दुश्मन मुआहदे की शराइत पर अमल करे, जैसा तयशुदा मुआहदे में दर्ज है।